दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का एक और ताकतवर हमला हुआ है। ईरान ने हमला किया है सऊदी अरब में। जी हां, ईरान का शहीद 136 जो मिसाइल है उससे ईरान ने सऊदी अरब में हमला किया है और सऊदी अरब के रास तनूरा पर हमला किया है। दरअसल ये हमला सऊदी अरब में नहीं बल्कि ईरान ने जैसा पहले कहा था कि ईरान उन तमाम जगहों पर हमले करेगा जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी फौजी अड्डे हैं या फिर किसी भी तरह से अमरीका का वहां पर कोई हिस्सा है या उसका बिजनेस है। तो ये जो हमला हुआ है इसे भी काफी ताकतवर हमला माना जा रहा है और ये अरामको जो तेल रिफाइनरी है उस पर यह हमला किया गया है। ईरान का यह शदीद हमला है। इसमें शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में आपको बताते हैं, दरअसल ये एक ड्रोन जो ये लोअरिंग मिशन है और रिवायती मिसाइल ये नहीं है। इसको हम हाइपर सोनिक ड्रोन कह सकते हैं, लेकिन इसका जो वार है बहुत जबरदस्त होता है। इसे ईरान ने तैयार किया है। ये ड्रोन लंबा फासला तय कर सकता है और हदफ से टकराकर खुद को धमाके से उड़ा देता है और यही हुआ है जो वहां पर हमला किया है ईरान ने रास तनूरा में, जो सऊदी अरब के रास तनूरा में अरामको जो तेल रिफाइनरी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मानी जाती है और वहां पर यह हमला हुआ है। जो खबर अभी फिलहाल आ रही है कि उसे बंद करना पड़ा है, सऊदी अरब को उस रास तनूरा तेल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है और ये जबरदस्त ये वार करता है जो शाहिद 136 जो है ड्रोन है, जिसे हम हाइपरसोनिक ड्रोन कह सकते हैं। इसका जो हमला है वो फिर से एक बार सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से रियाद में हमला किया था ईरान ने और ये ताज़ा हमला है। यानी कि ईरान लगातार हमले कर रहा है, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका का जुड़ाव है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, यूएई में हो, कुवैत में हो, जॉर्डन में हो, जहाँ कहीं भी हो, ईरान के हमले पर तमाम जगह है। ये जो रिफाइनरी है और इससे फौजी अड्डे जैसे अहदाफ को निशाना बनाया सकता है। पहले से ईरान ने इस बात की तंबीह दी थी। रास तनूरा पर जो हमला हुआ है, जिसे सऊदी अरब का जो इलाका है इसका कहता है रास तनूरा। रास तनूरा अरब के मशरकी हिस्से में एक अहम तेल बंदरगाह और सनती इलाका है। ये दुनिया के बड़े तेल बरामदी मरकज पे शुमार होता है। माजी में भी यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशें हो चुकी हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर हमले फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने रोक लिए थे, लेकिन अब इससे अंदाजा लगा सकता है कि ज़्यादातर हमले रोक लिए थे, लेकिन कई हमले ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं और इसी कामयाब हमले का नतीजा है कि रास तनूरा पर जो ऑयल रिफाइनरी उसे फिलहाल बंद करना पड़ा है। आलमी तेल सप्लाई इससे बहुत हद तक मुतासिर हो सकती है और इसमें न सिर्फ ये कि सऊदी अरब में और सऊदी अरब जहाँ जहाँ भी तेल सप्लाई करता है उन तमाम जगहों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ सकती है। जो ईरान ने बार बार यह कहा था कि ईरान पर किसी भी तरह का अगर हमला होगा तो ईरान हर वो हरबा अख्तियार करेगा, हर वो जगह को वो टारगेट करेगा जिससे सीधा सीधा जुड़ाव अमेरिका का है। अब आपको बताते हैं कि अरामको जो ऑयल रिफाइनरी ये दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। इसकी तनसीबात पर पहले भी हमले हो सकते हैं, ख़ासतौर पर 2019 में भी जब ड्रोन और मिसाइल हमलों से तेल की पैदावार आर्जी तौर पर कम हो गई थी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई थी और अरामको रिफाइनरी या तनसीबात पर हमला होने की सूरत में सऊदी अरब की मईशत भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब के बारे में क्यों ऐसा ये बार बार समझा जा रहा है कि सऊदी अरब पर ईरान अगर ये हमले कर रहा है तो क्यों कर रहा है? दरअसल वो सऊदी अरब या कतर या यूएई या कुवैत पर हमला नहीं है, बल्कि वो उन जगहों को निशाना बना रहा है जिससे अमेरिका का कोई ना कोई वहां पर लेना देना है। या तो वहां पर सीधे तौर पर अमेरिका की फौजी बेसेस हैं या ऐसा कोई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर अमेरिका का उस पर वहां इन्वेस्टमेंट है। तो आलमी मंडी में इससे क्या फर्क पड़ सकता है? तेल काफ़ी महंगा हो सकता है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी इससे हो सकता है कुछ हद तक मुतासिर हो, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका नुकसान होगा वो सीधे तौर पर यह होगा कि इसका झटका सीधे अमेरिका को महसूस होगा, सऊदी अरब को महसूस हो, चूँकि सऊदी अरब अमेरिका का हलीफ भी है। तो इस तरह से ये बिजनेस को हिट करना मतलब अमेरिका को भी और अमेरिका के अलाइज जो हैं उनको भी माशी चोट पहुंचाने जैसा है।